कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के उम्मीदवारों की सूची तैयार करने पर लगातार मंथन जो है वो जारी है और कल दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक इसको लेकर हुई। लेकिन अदिति, अब भी इंतजार इस बात का है कि कब तक ये सूची आती है। शायद थोड़ा वक्त इसमें लग रहा है। बिल्कुल। और ये जो बैठक हुई है इसमें आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष, कर्नाटक बीजेपी के बड़े नेता शामिल हुए। अब खबर ये है कि बीजेपी की जो पहली सूची है वो आज रात या कल सुबह तक आ जाएगी। जो कल की बैठक है उसमें 140 नामों को मंजूरी मिल गई है, ये बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। इसके अलावा आज भी 40 से 50 नाम जो हैं वो फाइनल किए जाएंगे और कल जो तय हुए नाम हैं उनमें कोई मौजूदा विधायक जो हैं उनके टिकट भी काटे गए हैं। तो ये सब देखना काफी दिलचस्प होने जा रहा है। 2019 में कांग्रेस से बीजेपी में आए सभी विधायकों को टिकट दिया जाएगा, ये भी एक बड़ी खबर यहां पर निकलकर आ रही है। और हमारे साथ हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर अखिलेश शर्मा जुड़ गए हैं। अखिलेश, यहाँ पर सबसे ज्यादा नजर इसी बात पर रहेगी कि कौन कौन से वो चेहरे हैं जिन्हें, जो नए चेहरे हैं उन्हें मौका दिया जाएगा और किन किन का टिकट काटा जाएगा। और सबसे दिलचस्प जिस चीज पर नजर रहती है अखिलेश की, मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा? देखिए, कल देर रात तक बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक चली है, करीब 8 बजे तक चली थी। उसके बाद पीएम नरेंद्र मोदी वहीं रुके रहे। बैठक समाप्त होने के बाद उनकी अलग से गृहमंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान के साथ बातचीत हुई थी। ये भी करीब 45 मिनट तक चली थी। अब जो सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कल की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में बीजेपी ने करीब 140 नाम उन्हें अंतिम रूप दिया है। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि आज भी दोबारा चर्चा होगी। इसके साथ आज 40 से 50 नामों को और ज्यादा जो है उस पर अंतिम रूप दिया जाएगा। इसके बाद आज देर रात या फिर कल सुबह तक बीजेपी की पहली सूची करीब 200 उम्मीदवारों की जारी की जा सकती है। ये सूत्र हमें जानकारी दे रहे हैं। कल जो 140 नाम तय किए गए उनके बारे में बताया गया है कि इनमें जो 2019 में कांग्रेस से विधायक आए थे उन सभी को टिकट देने की बात कही गई है। साथ ही कई जो मौजूदा विधायक हैं, कहा जा रहा है कि 8 से 10 ऐसे मौजूदा विधायक हैं जिनके टिकट जो है वो बीजेपी ने कल काटने का फैसला किया है। जहां तक मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई का प्रश्न है, वो अपनी सीट जो शिगांव है वहीं से चुनाव दोबारा लड़ेंगे, ये भी कल की बैठक में तय हुआ। इसके साथ एक शिकारीपुरा सीट जो कि पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की थी, जिस पर काफी असमंजस और खबरें चलती रही, उसके बारे में भी अब ये करीब करीब स्पष्ट हो गया कि उनके जो बेटे हैं बीवाई विजेंद्र, वो शिकारीपुरा सीट से अपने पिता की सीट पर चुनाव लड़ेंगे। खुद येदियुरप्पा तो अब खुद ही चुनाव लड़ने से मना कर चुके थे। तो ये मोटे तौर पर अभी जानकारी मिली है। इसमें यह भी कहा गया है कि जो मंथन है वो अभी तक लगातार चल रहा है। इस समय भी एक बैठक जो धर्मेंद्र प्रधान बीजेपी के केंद्रीय मंत्री और प्रभारी है चुनाव के, उनके यहाँ पर बैठक हो रही, इसमें कि बीएस येदियुरप्पा और मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई समेत तमाम कर्नाटक के नेता मौजूद हैं, जिसमें कि आज जो बैठक शाम को होने वाली उसमें आगे के उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही बीजेपी सिद्धरमैया, डीके शिव कुमार और एचडी कुमारस्वामी, तीनों ही कद्दावर नेताओं के खिलाफ भी पार्टी के मजबूत नेताओं को चुनाव मैदान में उतारने पर विचार कर रही है। इसके बारे में भी आज देर रात या फिर कल सुबह लिस्ट आने के बाद तस्वीर साफ हो जाएगी। अच्छा अखिलेश जी, ये भी आप बताइए कि आमतौर पर इतना ही वक्त बीजेपी लेती है टिकटों के तय करने में, यहाँ पर थोड़ा ज्यादा वक्त लग रहा है। और चुनौतियां इस बार क्या रह सकती हैं कर्नाटक में? क्योंकि हमने देखा येदियुरप्पा अपनी बेटे की सीट या अपनी सीट को लेकर थोड़े नाराज दिखे, बसवराज बोम्मई को लेकर अलग सियासत वहां पर चलती रही है। तो इस बार क्या चुनौतियां हैं जो बीजेपी के सामने आ सकती हैं? देखिए, समय की जहां तक बात है ताबिश, प्रक्रिया तो बीजेपी की यही है जो अन्य राज्यों में होती है, जो इस बार कर्नाटक में भी लागू की गई है। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि नामांकन जो है वो 13 तारीख से शुरू होने जा रहा है। और ऐसे में यह प्रश्न उठ रहा है कि क्या बीजेपी ने कहीं देर तो नहीं कर दी। कांग्रेस लगातार इस बात को लेकर बीजेपी पर निशाना साध रही। कांग्रेस के करीब करीब सभी जो है 57 को छोड़कर के उम्मीदवार घोषित कर दिए गए हैं। जेडीएस ने भी अपने कई उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। तो बीजेपी ने अब सबसे आखिर में उम्मीदवारों के नामों का ऐलान करने जा रही है। इसके पीछे एक तर्क ये भी दिया जा रहा है कि शायद बीजेपी ये भाप करके कि कई ऐसे लोग जिनको टिकट ना दिया जाए कहीं वो कांग्रेस में या जेडीएस में ना चले जाएं, इसलिए आखिरी मौके पर सूची जारी की जाए। ये भी एक रणनीति हो सकती है। लेकिन हाँ, बीजेपी चूंकि वहां पर सरकार में है और इसीलिए बीजेपी को लगता है कि अगर दोबारा सत्ता में आना है तो फूक फूक करके कदम रखना होगा, क्योंकि कर्नाटक का जो हालिया इतिहास है वो ये बताता है कि वहां पर जो पार्टी सत्ता में होती है वो दोबारा नहीं आ पाती है। तो ये एक जरूर बीजेपी के सामने चुनौती है। सत्ता विरोधी लहर का किस तरह से मुकाबला करना है, हर सीट पर किस तरह से देखना है, जाति समीकरणों को किस तरह से साधना है। क्योंकि पिछली बार बीजेपी ने 55 लिंगायतों को टिकट दिया था, इस बार भी उस समुदाय की इतने विधायकों को, इतने उम्मीदवारों को टिकट देने की मांग है। क्या बीजेपी उस मांग को मानेगी? ये सारी चीजें इस पर काफी सोच समझ करके फैसला किया जा रहा है। जो अदिति ने प्रश्न पूछा था वो उसका जवाब भी मैं दे देता हूं कि क्या मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार होगा। माना जा रहा है कि बीजेपी
केवल बसवराज बोम्मई के चेहरे पर आगे चुनाव नहीं लड़ेगी, बल्कि पीएम नरेंद्र मोदी का भी चेहरा होगा, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का भी चेहरा होगा। उधर राज्य के नेताओं की बात करें तो बीएस येदियुरप्पा, बसवराज बोम्मई और नलिन कतील जो कि उनके अध्यक्ष हैं, सबके चेहरे पोस्टर्स पर होंगे। तो केवल बसवराज बोम्मई के ऊपर फोकस नहीं होगा, ये भी आप मान करके चलिए। तो बीजेपी अपनी ओर से ये नहीं कहेगी कि अगर दोबारा सत्ता में आते तो उन्हें कमान सौंपी जाएगी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश जी इस तमाम जानकारी के लिए।